Hi everyone, welcome to my channel Primes of Securities. तो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी दैट इज एमएसीडी एंड इस पे हम ये समझेंगे कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, आप एमएसीडी क्लिक करेंगे. एमएसीडी आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रॉसओवर में, आप क्लिक करेंगे एंड देन आपको इस तरीके से एक प्रॉपर इंडिकेटर खुल जाएगा. उसके बाद आपको क्या करना है, um, बाद बेसिकली आपको ये चेक करना है कि व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसको ये चीज आपको यूज करना है इन प्राइस एक्शन. सो व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारा सपोर्ट कहाँ है एंड रेजिस्टेंस कहाँ है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इन दिस पर्टिकुलर चार्ट निफ्टी, ये आपका एक एरिया बनता है दैट इज रेजिस्टेंस एरिया एंड दिस इज अ सपोर्ट एरिया. ओके, सो जब प्राइस इसके आसपास रहता है एंड व्हाट वी आर सीइंग हियर, ब्लू जब क्रॉसओवर करता है रेड को, विल ट्राई टू टेक अ टारगेट ऑफ डाउनवर्ड. क्यों? क्योंकि जब ब्लू ऊपर से अगर क्रॉस करता है रेड को, विल ट्राई टू शॉर्ट. अगर वैसे ही ब्लू नीचे से रेड को क्रॉस करता है, विल ट्राई टू गो फॉर लॉन्ग. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे ब्लू यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है. ओके, शॉर्ट करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज डायरेक्ट आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए एंटर करना. सो here what we are going to do is, just hold a second. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि शॉर्ट के लिए क्लिक करेंगे एंड व्हाट वी आर सीन हियर कि ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट बनता है एंड विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर एसएल एंड हमारा यहाँ पे इतना आसपास 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है. तो इसी तरीके से व्हाट विल डू इज हम लोग पहले भी जाएंगे यहाँ पे. व्हाट वी आर सीइंग हियर इज, अगर हम यहाँ पे देखते हैं एंड देन विल गो टू अंडरस्टैंड कि कहाँ नेक्स्ट क्रॉसओवर हो रहा है. सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, यहाँ पे एक हमें सपोर्ट दिख रहा है. ओके, क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हो रहा है, राइट. सो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं है. सो वी विल इग्नोर दिस पर्टिकुलर ट्रेड. अब अपने काम करते हैं, रिमूव ड्रॉइंग करते हैं. ओके, इस एरिया पे अपने ढूंढते हैं कि यहाँ पे कहाँ क्रॉस होगा. सो अपने को ये दिख रहा है कि ये एक एरिया बना है, अच्छा रेजिस्टेंस एरिया. यहाँ पे इस एरिया पे एक क्रॉसओवर हो चुका है. अब अपने वी हैव टू वेट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड कि अपने को, हम चाहते हैं कि ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया भी टूटे. तो व्हाट वी आर सीइंग हियर, यहाँ एंगल्फिंग भी हो जाता है कैंडल और यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया टूटता है. तो व्हाट विल डू इज विल गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड. अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि हमें कंफर्मेशंस दो ठो मिल चुका है. सो हियर इज दिस एसएल, अगर हम अपना इतना रखते हैं, सो वी आर गेटिंग अ टारगेट ऑफ 1:2. ओके, होप सो आपको ये चीज पूरा समझ में आ. सो वी हैव टू टेक कंफर्मेशंस फ्रॉम एमएसीडी. ओके, एंड प्राइस एक्शन हमें बताता है कि वी हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर ट्रेड. ओके, सो कोशिश करते हैं और ढूंढने के लिए ट्रेड्स. सो विल अपॉर्चुनिटी हम पहले देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे. सो अगेन वी विल व्हाट विल डू हियर, अपने फिर से एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके देखेंगे. तो यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस. एंड ये एरिया हमें दिख रहा है, दिस इज यहाँ से सपोर्ट मिला है. ओके, तो अब अपने क्या कोशिश करेंगे, अब ये अपने को ऊपर ऊपर का जोन मिल गया, राइट. अपने चाहते हैं इंटरनल एरियाज पे थोड़ा सा चेकआउट करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट साइड में भी, साइडवेज भी जाए, राइट. तो व्हाट वी हैव सीन हियर, अब हम देख रहे हैं इस एरिया पे अगर अपने को एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसओवर मिला है अपने को आसपास. ये देखिए इधर क्रॉसओवर आया है, बट हमें ये वाला एरिया, ये वाला क्रॉसओवर हुआ है, वी कुड टेक दिस ट्रेड एंड अपने यहाँ तक का होल्ड कर सकते हैं. सो व्हाट विल डू इज विल गो फॉर लॉन्ग. हम यहाँ पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, सो यहाँ पे अपना टारगेट होता एंड ये एरिया अपना एसएल होता. सो व्हाट वी हैव सीन हियर, ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है. क्रॉसओवर्स हो रहा है, ब्लू लाइन क्रॉस कर रहा है रेड को, अगर ऊपर से कर रहा है तो शॉर्ट, नीचे से कर रहा है विल गो फॉर लॉन्ग. विद दैट अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशंस दे रहा है, देन ओनली विल टेक द ट्रेड. ओके, तो प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन इज वेरी मैंडेटरी. अब ट्राई करते हैं अपने इसे दूसरा चार्ट पे देखने के लिए
कि ये और किसी पे वर्क कर रहा है या नहीं। सो अगेन इससे हमारा क्या होगा, ज्यादा ट्रेड्स हमें नहीं अगर मिले कोई बात नहीं, बट हमें हमारा ऐसे ज्यादा हंट नहीं होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। अगेन हम कोशिश करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस एरिया। इस एरिया पे हमें एक अच्छा सपोर्ट मिला है, तो यहाँ एरिया से घूमा है मार्केट। अब अपने कोशिश करेंगे इस एरिया पे, देखो क्रॉसओवर मिल रहा है अपने को। सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे लॉन्ग करना है, यहाँ तक का टारगेट लेना है, एंड देन चल आपको कहीं पे भी इसके नीचे रख लेना है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, कंफर्मेशन देखना है एंड वी हैव टू टेक द ट्रेड। नाउ अगेन इस एरिया से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हो क्रॉसओवर हुआ है, ब्लू लाइन रेड लाइन को शॉर्ट किया है, यहाँ पे ब्लू लाइन रेड लाइन ऊपर से क्रॉस किया है, एंड जैसे ही क्रॉस हुआ है वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मार्केट नीचे गया है। सो होप तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरीके की वीडियोस आती रहेगी। एंड जितना ज़्यादा आप लाइक्स करेंगे उतना बेटर है, तो मैं चाहता हूँ आप लाइक्स लाइक्स के बटन को भी क्लिक करें, एंड आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। कोई भी कंटेंट नया आता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो यहाँ पे अपने देखते हैं एमएसीडी कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो पीछे आते हैं, ये एरिया अपने को साफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। अपने क्या चाहते हैं, इस सब इसका ब्रेकआउट हो। देखो एमएसीडी ब्रेक किया, अपने को यहाँ तक का टारगेट मिला, दिखा दे रहा हूँ आपको। 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, सिंपल। उसके साथ साथ हमें क्या दिख रहा है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, होप तो क्लियर है। तो बेसिकली अब मैं बेसिकली यही चाहता हूँ कि आप ये स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें और अच्छे से ये वीडियो को समझें और देखें। एंड जैसे ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप काइंडली लाइक करें। सो मोस्टली इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स को भी समझें। अगर आप कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं तो आप ये देखें कि ब्रेकआउट प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं। और अगर आप कहीं फॉल्स ब्रेकआउट पे तो ना फंस रहे हो, बिकॉज जब आप कोई कंफर्मेशन को यूज करते हैं तो व्हाट यू अंडरस्टैंड कि आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, सो दैट आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए एंड होल्ड कर पाए फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं। एंड इसी तरह की वीडियोस के लिए प्राइम स्टॉक सिक्योरिटीज को फॉलो करें। एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।